30 सितंबर को सेबी का बैठक था, तो सेबी के बैठक में क्या चीज़ें डिस्कस हुई है, चलिए हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहले में सेबी क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा लॉट साइज़ है ये इंक्रीज़ होने वाला है। तो लॉट साइज़ जैसे कि हमारा निफ्टी 50 अभी ट्रेडिंग करने जाएंगे तो 25 का मिल जाएगा, और जो 25 का है इसे बढ़ाकर 75 या 100 तक कर दिया जाएगा, और जो हमारा 15 का है इसे 45 या 60 तक कर दिया, हमारा ऑलमोस्ट 4 गुना कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब लॉट साइज इंक्रीज होगा तो जो हमारा कंट्रेक्टिव वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तभी कितना का वैल्यू है, वो 5 से 10 लाख की वैल्यू है। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 20 से 30 लाख। मतलब कि और अभी आप ट्रेडिंग करने जाएंगे और इन द मनी मिलेंगे तो आपको 4 से 5 हज़ार में इन द मनी में एक ऑप्शन चेन में मिल जाता है। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, अगर आप जब 20 से 30 लाख हो जाएगा तो अब इसको मतलब इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपके पास कम से कम रिक्वायर बैलेंस 20-30 हज़ार तक होना चाहिए। और एक चीज़ें चेंज होने वाली है, क्या चेंज होने वाली है कि जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में डेली एक्सपायरी होता है, और डेली एक्सपायरी के दिन में क्या होता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं ये सोचकर, जब एक्सपायरी के दिन में रहता है ये सोचकर वो मतलब पैसा लगाते हैं कि पैसा हमारा डबल हो जाए। जैसे कि जो 10 का प्रीमियम है वो 100 हो जाता है, कभी कभार होता है ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखकर काफ़ी सारे लोग जो हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्सपायरी के दिन में ट्रेड करते हैं। लेकिन इनको जो नए ट्रेडर हैं उनको ये भी ध्यान नहीं रहता है कि जिस दिन हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आउट ऑफ द मनी के जितने भी प्रीमियम है उसका जो प्राइस है वो जीरो भी हो जाता है। तो ये चीज़ें याद नहीं रहते हैं और वो ट्रेड ले लेते हैं, और ये हमारा जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं पता कि आउट ऑफ द मनी में जितने भी प्रीमियम है वो जीरो हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए क्या कर रहा है कि हमारा जो डेली एक्सपायरी होता है ये आपको वीकली एक्सपायरी देखने को मिल जाएगा, एक एनएससी का और एक बीएससी का। और ये किस दिन किसका एक्सपायरी रखेंगे, ये एक्सचेंज के ऊपर है, ठीक है। इससे ये फायदा होगा कि जितने लोग भी इंडियन स्टॉक मार्केट में जीरो हीरो ट्रेड करते हैं, मतलब जुआ खेलते हैं, उनके लिए मान लीजिए कि बंद ही हो जाएगा। और इससे ये अच्छा होगा कि जो ट्रेडर है वो कम लॉस करेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ है मुझे अच्छा लगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो डेली एक्सपायरी है उसको वीकली एक्सपायरी कर दिया जाएगा। तो जब ऑप्शन सेलिंग करते थे तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि अगर आप 5 लाख से ट्रेडिंग करते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 2 लाख तक एक्स्ट्रा फंड पड़ा होगा। तो ऑप्शन सेलिंग में भी हो सकता है, मतलब कि 5% तक मार्जिन आपको देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 5 हज़ार से ट्रेडिंग करते हैं तो 500 रुपये आपको मार्जिन के तौर पे लग सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें जो नियम है वो कब से लागू होगा, तो 20 नवंबर तक जितने भी नियम है वो लागू होगा। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि ये जो नियम है कब से लागू होता है। जितने भी नियम है 20 नवंबर से लागू हो जाएगा। और पूरा नियम की मैं बात करूँ तो ये आपको 1 अप्रैल तक 1 अप्रैल 2025 तक जितने भी नियम है वो पूरा आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जितने भी नियम लगता है इससे क्या आप लोगों को कुछ फ़ायदा है? देखिए, फ़ायदा 1-2 नियम है जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जिसके पास कम कैपिटल है वो अच्छा खासा ट्रेडिंग जानता है, वो क्या करेगा सोचिए। और जिसके पास ज़्यादा कैपिटल उसका तो बात ही अलग है। नए ट्रेडर के वजह से ये डिस्कस करा। अच्छा, ये भी बताइए, इससे भी मिला जुला के ये तो ट्रेडर लोगों को मजाक बना के रखा है। कैसे? देखिए, हम लोग बोले क्या कि जो 50 का निफ्टी 50 है इसको 25 कर दो, बोले क्या जो ये 45 का था, जो ये 30 का था, क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी, इसको 15 हम लोग बोले करने क्या। जितनी चीज़ें भी है जो सेबी चेंज किया है वो अपने मर्जी से, मतलब कि सेबी को जब मन आ रहा है लॉट साइज बढ़ा दे रहा है, जब मन लॉट साइज घटा दे रहा है। क्या है भाई, मजाक चल रहा है क्या? तो मतलब ये चीज़ें जो सेबी है मुझे लगता है कि ट्रेडर के साथ में मजाक ही कर रहा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या है जितने भी चेंज आ रहा है मतलब कि ट्रेडर लोगों को परेशान करके रख दिया है, डिप्रेशन में डाल दिया है। बताइए, हम लोग भी सोच रहे हैं कि कुछ ट्रेडिंग करके अच्छा खासा अर्निंग किया जाए, लेकिन ये सेबी ऐसा नियम लगा रहा है जिससे नहीं लग रहा है कि हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। और देखिए, जो भी डिस्कशन है और जो भी चीज़ें चेंज होने वाले हैं मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। और बाकी चीज़ें जो है एसटीटी भी इंक्रीज हुआ था। एसटीटी मतलब जानते हैं ना, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इसमें ये होता है कि आप लॉस करो या प्रॉफिट करो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और किस पे कितना परसेंट था मैंने वो बता ही था कि लॉन्ग टाइम में कितना था, शॉर्ट टाइम में कितना था। अगर ये देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और चीज़ें जो है वो देख ही लिए कि कितना इंक्रीज कर दिया है ऐसे भी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भोला ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।